हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू वाई आई के प्लस जेड जे के प्लस एक्स के कैप एंड वेक्टर c इज इक्वल टू जेड आई के प्लस एक्स जे के प्लस वाई के कैप, देन a क्रॉस b क्रॉस c इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a बी एंड सी वेक्टर्स गिवन है और आपको ये बताना है कि इसकी जो है सोल्व करने पर क्या आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है पैरेलल टू वाई माइनस जेड आई प्लस जेड माइनस एक्स जे प्लस एक्स माइनस वाई के कैप, ऑर्थोगोनल टू आई जे के, ऑर्थोगोनल टू वाई प्लस जेड प्लस आई प्लस जेड ये, एंड ऑर्थोगोनल टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के कैप, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। कि गिवन ये है आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड बी वेक्टर आपके पास क्या गिवन है कि वाई आई के प्लस जेड जे के प्लस और एक्स के है एंड आपके पास वेक्टर सी दिया हुआ है कि जेड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के ये गिवन है, ठीक है। तो और फाइंड आउट क्या करना है ये, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। जब सोल्व करूंगा मैं तो देखो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जो ए बी एंड सी है तो पहले ए जो है वो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो ए क्रॉस सी, सॉरी ए डॉट सी आएगा, तो ये डॉट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे अपन डॉट, ओके। तो ये लिखा अपन ने डॉट डॉट एंड, और बाहर क्या जाएगा अपने पास बी आ जाएगा विद डॉट, ठीक है ऐसा। फिर माइनस, अब देखो ए जो है बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट बी लिखा और अब कौन आएगा बाहर, सी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे अपन, ओके। अब जब ए डॉट सी, ए और डॉट सी करते हैं तो देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई जो है आई से मल्टीप्लाई होता है, और आई अगर जो है दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं अगर उससे मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो आता है। मतलब आई अगर जे से होता है तो जीरो हो जाएगा, आई अगर के से होता है तो जीरो हो जाएगा। मीन्स ये कि सिमिलर जो है वो कुछ ना वो उनकी वैल्यू आएगी, और जो आपके सिमिलर नहीं है उनकी मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स है वो जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका जेड से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से होगा मतलब आपका, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे जब मैं सोल्व करके लिखूंगा तो ए डॉट सी, अब ए डॉट सी का मीन्स क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास एक्स जेड, ठीक है। वाई और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया प्लस का एक्स वाई, और जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा वाई जेड, ठीक है। और बाहर कौन आ रहा है आपके पास, बी आ रहा है विद डॉट, तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे वाई आई के प्लस जेड जे के प्लस एक्स के, इस तरीके से लिख दूंगा यहाँ पर, ओके। फिर इसके बाद लिखा अपन ने माइनस, अब देखो ए डॉट बी का मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए और बी आई आई मतलब ये हो गया एक्स वाई, फिर वाई और जेड तो ये हो गया वाई जेड, और प्लस यहाँ पर जेड एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया एक्स जेड, और डॉट में क्या आ जाएगा आपके पास सी आ रहा है तो ये हो गया आपके पास जेड आई, फिर प्लस एक्स जे और प्लस वाई के, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है इसमें, तो कॉमन लेने पर क्या लिखूंगा, ये एक्स वाई लिखा आपने, ठीक है, वाई जेड और प्लस एक्स जेड, ये कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, तो वाई आई, देखो वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के कैप, फिर माइनस ये देखो सबके सब माइनस हो जाएंगे, जेड आई माइनस एक्स जे और माइनस वाई के कैप ऐसा। तो जब इसको सोल्व करके लिखा अपन ने तो यहाँ लिखा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके अंदर ब्रैकेट में वाई माइनस जेड विद आई, ठीक है। फिर प्लस जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स विद जे कैप, और प्लस एक्स माइनस वाई विद के कैप, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा विद डॉट, ठीक है। किसके साथ है, डॉट के साथ है, ओके। तो जब इसको चेक करते हैं अपन तो ये क्या होगा आपका पैरेलल टू वाई माइनस जेड, क्योंकि देखो ये बी क्रॉस सी है, ठीक है, तो ये इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला तो राइट होगा आपका कि भाई पैरेलल होगा ये आपका इसके। अब जब मैं सेकंड वाले को दिखूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल का मीन्स होता है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, इसके साथ, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी और डॉट आई प्लस जे के प्लस के वो क्या आना चाहिए आपके जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आई और जे और के को जिस अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आई वाला जो है आई से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स क्या बन जाएगा वाई माइनस जेड बन जाएगा। फिर जो जे वाला है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, जे से, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस जेड
माइनस एक्स, और जो के वाला है के वो इससे होगा तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस एक्स माइनस वाई। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, सबके सब कट जाएंगे आपके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी पूरी जीरो, और जीरो को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेकंड वाला जो पार्ट था, जो सेकंड ऑप्शन है, वो भी क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है, तो वो भी राइट है आपका, इसका मीन्स ये वाला भी राइट है। अब इसके बाद करते हैं ऑर्थोगोनल टू वाई प्लस जेड और ये दिस। तो ये वाला अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, देखो y माइनस जेड है, यहाँ पे y प्लस जेड है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर प्लस देखो j वाला जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो जेड प्लस एक्स, और जेड माइनस मतलब हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन k वाला k वाले से होगा तो ये होगा आपके पास प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो अभी भी वापस से कट जाएगा आपस में पूरा का पूरा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सी वाला जो पॉइंट है, ठीक है, सी वाला जो पॉइंट है वो भी क्या होगा, राइट होगा, मीन्स वो जो है वो ऑर्थोगोनल होगा किसके साथ, आपके इसके साथ। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका जो थर्ड वाला जो है वो भी आपका राइट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डी वाले का। तो ऑर्थोगोनल किसके साथ है, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो इसका मीन्स है कि अगर इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसका इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो ये और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स जेड। फिर y वाला जो है j लिखा हुआ जे केप, तो जे केप से मल्टीप्लाई होता है डॉट के फॉर्म में, है ना, तो y जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये लिखा y जेड, ठीक है, और माइनस एक्स वाई। देन आपका z जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो ये लिख दिया आपने एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो देखो ये कट गया आपका, एक्स जेड इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका जो नंबर फोर्थ वाला जो ऑप्शन था, ठीक है, नंबर फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो भी क्या होगा, आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है, तो फाइनल आंसर इज जो चारों के चारों राइट होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।